फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम शांति गोल्ड इंटरनेशनल का जो कॉन कॉल हुआ है उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। उसका Q4 FY26 का रिजल्ट, उसका बिजनेस मॉडल, सब कुछ मैंने ये स्टार्ट एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में डिस्कशन किया है। तो इस वीडियो में सिर्फ कॉन कॉल के बारे में डिटेल एनालिसिस होंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसका कुछ गुड पॉइंट्स बताएंगे और कुछ पॉइंट जो मेरे को एकदम ही अच्छा नहीं लगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले अगर इसका गुड पॉइंट देखेंगे तो मैनेजमेंट ने जो गुड पॉइंट कहा है वही मेरे को बुरा लगा है। तो पहले कुछ बेसिक जान लेते हैं। जो इसका जो पैट मार्जिन रहेगा वो रहेगा 4%, और उसके साथ मैनेजमेंट ने गाइड किया है कि ये लोग अपना वैल्यू ग्रोथ होगा 60 से 70% और वॉल्यूम ग्रोथ होगा 30 से 40%। इसका वॉल्यूम ग्रोथ होगा। और FY27 का जो रेवेन्यू का गाइडेंस दिया है वो दिया है आपका 3000 से 3500 करोड़। अभी अगर आप देखेंगे FY26 के एंड में इसका जो रेवेन्यू हुआ है वो हुआ है 1980, ऑलमोस्ट 2000 करोड़ इसका रेवेन्यू हो चुका है FY26 के एंड में। लेकिन वो लोग FY27 के एंड में मोटा मोटी 3000 से 3500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, यानी ऑलमोस्ट 70 से 80% ये लोग अपना रेवेन्यू में ग्रोथ करेंगे, ये मैनेजमेंट का कहना है। और अगर आप जो इसका जो मेरे को अच्छा नहीं लगा वो है कि आपका जो वैल्यू ग्रोथ का नंबर ये लोग दे रहा है 60% और वॉल्यूम ग्रोथ का नंबर दे रहा है 30 से 40%। अगर आप Q3 का कॉन कॉल अगर आपको याद होगा, मैंने बहुत बार बताया है वीडियो में उसका Q3 का कॉन कॉल, जिसमें मैनेजमेंट ने क्लियरली बताया था कि हम लोग ईजीली 60 to 70% का वॉल्यूम कर देंगे। मैनेजमेंट ने वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस दिया था 60 to 70%। अब Q4 में क्या कह रहा है 30 to 40%। इसके साथ ये भी कह रहे हैं जो इंपोर्ट ड्यूटी का जो हाइक हुआ है उसका कुछ इफेक्ट हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 15% जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो 1-2 साल पहले भी था और बहुत सालों के लिए था। तो इसके ऊपर डिमांड का कोई भी बैड इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका डिमांड में इफेक्ट नहीं आएगा, इंपोर्ट ड्यूटी का कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो आप वॉल्यूम को क्यों गाइडेंस का ग्रोथ घटा रही हो? पहले था 60 to 70%, लोगों को 10% इधर उधर हो सकता है, लेकिन ऑलमोस्ट आधा कर दिया है अपना वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस। उसके बाद मेरे को जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो है इसका वैल्यू ग्रोथ। मैनेजमेंट कह रहा है कि ये लोग 60 से 70% वैल्यू ग्रोथ हो सकता है। तो वैल्यू ग्रोथ मीन्स ये लोग स्पेकुलेटिव गेम खेल रहा है। वो लोग बोल रहा है कि जो बहुत सारे जियोपॉलिटिकल इशू चल रहा है, इसके वजह से गोल्ड प्राइस और भी ऊपर जाएगा। ये तो एक स्पेकुलेटिव गेम हो गया, क्योंकि आप अंदाज कर रहे हो कि गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। अगर ऊपर नहीं गया, अगर नीचे आ जाएगा तो आपका पूरा कैलकुलेशन ही बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये बात मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा और कुछ जो एनालिस्ट लोग उनको भी पसंद नहीं आया, क्योंकि आप गोल्ड के ऊपर एक स्पेकुलेटिव बेट खेल रही हो। अगर आप देखेंगे जो हॉर्मोज के लिए आप देखेंगे बहुत सारी दिक्कत चल रहा है, मेटल का प्राइस भी बढ़ रहा है। जिस दिन जो हॉर्मोज जो स्टेट है वो ईज हो जाएगा, जो आवाजाही सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, तब क्या होगा? तब तो गोल्ड का प्राइस घट सकता है, नहीं भी घट सकता है। लेकिन अगर घट जाए, अगर 1,05,000 से गिर के और भी नीचे आ जाए, तब तो इसका वैल्यू डिग्रोथ हो जाएगा। तो मेरे को इस तरह का स्पेकुलेटिव जो कॉन कॉल जो मेरे को एकदम ही पसंद नहीं आया है। फिर उसके बाद ये लोगों ने अपना वॉल्यूम को गाइडेंस घटाया है। तो उसके साथ ये लोग कह रहा है इसका इंपोर्ट ड्यूटी का कुछ इफेक्ट नहीं आएगा। तो आपका इंपोर्ट ड्यूटी का इफेक्ट नहीं आएगा तो आप वॉल्यूम क्यों डाउन कर रहे हैं ऑलमोस्ट 50%? तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरे को लगा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे कि FY26 में इसका पैट मार्जिन है 7%। तो इसका जो पैट मार्जिन FY26 में है 7% के ऊपर, तो लेकिन मैनेजमेंट ने कहा है 4%। ये ठीक है, 4% का नॉर्मली रहता है, किसी का 4%, किसी का 4.5% इस तरह का रहता है। लेकिन अगर आप इस तरह के हिसाब करेंगे तो इसका जो पैट आएगा FY27 में वो ऑलमोस्ट 160 के लगभग आएगा। FY20 में क्या आया है 140। तो 10 से 15% का आपका पैट में ग्रोथ होगा FY27 में। और रेवेन्यू में ग्रोथ मोटा मोटी 70-80% आप पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये लोग
मोटा मोटी 2000 से बढ़कर 3000 से 3500, तो ऑलमोस्ट 70 से 80% इसका टॉप लाइन ग्रो करेगा। लेकिन इसका बॉटम लाइन 10 से 20 के अंदर इसका बॉटम लाइन ग्रो करेगा। वो भी एक प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये लोग गोल्ड प्राइस के ऊपर स्पेकुलेटिव गेम खेल रहा है। दूसरा है ये लोग वॉल्यूम डाउन कर रहा है। ये 2 पॉइंट मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा है। उसके साथ अगर आप देखेंगे उसका जो नया वाला जो ये लोग कैपेसिटी तो अच्छे लेवल से बढ़ा रहा है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसका करंट कैपेसिटी अभी चल रहा है 65%, जो पुराना जो प्लांट है उससे आ रहा है, जिसका कैपेसिटी है 2700 kg पर एनम इसका करंट कैपेसिटी है। लेकिन ये लोग अगले FY27 में इसका कैपेसिटी बढ़ के हो जाएगा ऑलमोस्ट 7,900 ऑलमोस्ट 8,000 kg पर एनम इसका कैपेसिटी हो जाएगा, तो ऑलमोस्ट 3 गुना हो जाएगा। उसके साथ ये लोग नया अपना कैटेगरी ऐड कर रहा है, जैसे मंगलसूत्र का डिवीज़न ऐड किया है। उसके साथ टर्किश ज्वेलरी ये लोग ऐड कर रहा है। इसके लिए ये लोग टर्की से कुछ जो वहाँ का जो कारीगर है जो उसको भी ये लोग जो गोल्ड इंजीनियर होता है उसको भी ये लोग लेके आ रहा है। तो ये लोग बिजनेस वाइज कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरे को ये थोड़ा स्पेकुलेटिव लगा है। और जो मेरे को लगा है वो क्लियरली मैं बता देता हूँ अपने वीडियो में। अगर आप देखेंगे शांति गोल्ड इंटरनेशनल मेरे को बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि उसका वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस। अगर आप देखेंगे स्काई गोल्ड, तो इससे बेहतर आपका स्काई गोल्ड है, क्योंकि स्काई गोल्ड का बेस इससे बहुत बड़ा है। उसके साथ वो लोग 35% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस देता है। लेकिन इतना छोटा कंपनी, ऑलमोस्ट 1,500 करोड़ का कंपनी होके आपका 70% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस आप घटा के कर रही हो 30 से 40%, ये मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगा है। लेकिन इसका अगर आप वैल्यूएशन करेंगे तो वैल्यूएशन बहुत ही कम है, 10 से 12 का बीच में, 12 का पी में आपको ये बिज़नेस अच्छे से मिल जाएगा। लेकिन मेरे को ये 2 बात मेरे को एकदम सही नहीं लगा है। तो यही था आज का पूरा डिस्कशन। और उसके साथ अगर आप इसका कैपेसिटी के बारे में देखेंगे तो इसका जो मुंबई वाला जो कैपेसिटी वो 1-2 मंथ के अंदर आ जाएगा। और उसका और आपका जो जयपुर वाला जो फैसिलिटी है वो सितंबर अक्टूबर में आएगा। 2-4 मास डिले हो रहा है, क्योंकि जयपुर वाला फैसिलिटी उसका आने का जो टाइम था वो था जुलाई अगस्त सितंबर, 1-2 मंथ बाद आएगा। मोटा मोटी आ जाएगा FY27 के अंदर ही ये मोटा मोटी आ जाएगा। तो यही था मोटा मोटी डिस्कशन। जो मेरे को अच्छा लगा वो भी मैंने बताया, और जो मेरे को बुरा लगा वो भी मैंने बताया। आप डिसीजन आपके पास है। होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।